आज की वीडियो का टॉपिक है मास्टर्स एडमिशन इन यूएसए। अगर आप यूएसए में मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे या फिर आप स्टेट फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करेंगे। स्टेट फंडेड स्कॉलरशिप में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप सर फहरिस्त है। ये वो स्कॉलरशिप है जो आपके ट्यूशन एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस और आपके ट्रैवल टिकट तक को कवर करता है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट एडमिशन्स का। डायरेक्ट एडमिशन्स में आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि वो प्रोग्राम ऑफर कर रही होती हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और उसके बाद आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने के बाद आप एडमिशन ऑफिस या फिर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर से स्कॉलरशिप की बात कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये इसलिए है क्योंकि मास्टर्स के एप्लीकेंट यूएसए में कम नहीं है। दुनिया भर से लोग लाखों की तादाद में अप्लाई करते हैं और सब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप वो दे नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस की स्कॉलरशिप हर जगह मौजूद होती है, और इसके लिए आपका मेरिट पर आना या फिर आपका किसी खास नेशनलिटी से होना बहुत ज़रूरी है। हर यूनिवर्सिटी में, यूएस की बात कर रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का कोटा ज़रूर होता है। तो ऐसा समझिए कि हर यूनिवर्सिटी ने सिर्फ एक ही नेशनलिटी के स्टूडेंट नहीं लेने होते, बल्कि डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स को एडमिट करना होता है। उसमें भी मेरिट का काफ़ी अमल दखल होता है। आपका CGPA, आपका इस रिसर्च ऐसे, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी का एक खाना ज़रूर मौजूद होता है। तो आप अपने आप को कभी भी राइट ऑफ मत कीजिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर कहेंगे मैं स्टैनफोर्ड में एडमिशन नहीं ले सकता, या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाना मुश्किल है, या येल में जाना मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है। आपने आपको खुद से राइट ऑफ मत कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ रियलिस्टिक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, मास्टर्स एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करना होगी। इसके लिए ये टिप अपने जहन में रखिए कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यूनिवर्सिटीज़ यूएसए में, और सर्टेनली आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर नहीं सकते। तो इसके लिए आपको 3 से 4 यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करनी है, और उसके लिए आपको टायर 1, टायर 2 और टायर 3 की यूनिवर्सिटीज़ अपने जहन में रखनी है। टायर 1 यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आईवी लीग्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, कैलटेक, कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। सो ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि शॉर्ट लिस्ट करते वक्त एक ऐसी यूनिवर्सिटी अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता, आपका एडमिशन हो सकता है। टायर 2 यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो कि रैंकिंग में 100 से 200 या 100 से 300 के दरमियान आती हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नेशनली और इंटरनेशनली काफ़ी अच्छी समझी जाती हैं, लेकिन ये टायर 1 से नीचे की हैं। इनमें एडमिशन मिलना मुश्किल भी है और आसान भी। अगेन डिपेंड करता है कि आप अपनी एडमिशन प्रोसेस को कैसे हैंडल करते हैं। और टायर 3 यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो कि 300 के बाद, 500 के बाद की रैंकिंग में आती हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एडमिशन दे देंगी, और इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये 3 टायर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो अपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते वक्त अपने जहन में रखना है। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करते वक्त आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो अपने एसे को देनी है। एसे वो वाहिद चीज़ है एप्लीकेशन की जो कि डिटरमिन करता है कि आप अपने मास्टर्स को लेकर या आप अपनी फील्ड को लेकर कितना मोटिवेटेड हैं। अगरचे आपने अपने ऐसे में जितनी बातें लिखनी होती हैं वो सच ही लिखनी होती हैं, लेकिन फिर भी अपने ऐसे को कोहेरेंटली और स्टोरी के तौर पर बनाना इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये बात ध्यान में रखिए। और उसके बाद GRE, टॉफल और इस तरह के जितने भी टेस्ट हैं वो आया यूनिवर्सिटी को एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड हैं या नहीं, इसका आपको पता लगेगा उनकी वेबसाइट से। तो आपने ज़रूर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को पहले एडमिशन लेने से पहले देखना है,
और ये सारे टेस्ट पास करके रखने हैं। ये सारे टेस्ट आपके पास मौजूद होने चाहिए, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट कम हो तो आपका एडमिशन फाइल आगे मूव नहीं होगी। और हर यूनिवर्सिटी की एक एप्लीकेशन फ़ीस होती है, तो $80 to $90 आपने साइट पे रख देने हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। अगर आप इन टिप्स को अपने जहन में रखेंगे और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे, और तो मुमकिन है कि आप अगले साल यूएसए में अपना मास्टर्स कर रहे होंगे। Study in USA is unique and it will open a lot of doors for you. Best of luck, and I will keep sharing more tips with you in coming videos. Thank you.